प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लूका 2 अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं और हम आज समौन के गीत पर पहुंचे हैं। और समौन एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है। वो भक्त मनुष्य है और उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है, वो धर्मी है, वो भक्त मनुष्य है और इज़राइल की शांति की बाढ़ को जो रहा है। और पवित्र आत्मा उस पर था। पहली बात कि पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट किया गया कि जब तक वो प्रभु मसीह को ना देख लेगा तब तक वो मृत्यु को ना देख सकेगा। मेरे प्रियो, जब तक वो मसीह को नहीं देख लेगा तब तक वो मृत्यु को नहीं देखेगा। ऐसा पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में प्रकट किया। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। हम अपने जीवन में उद्धार को, अपने जीवन में छुटकारे को, अपने जीवन में भलाइयों को, अपने जीवन में त्राण को, अपने जीवन में मुक्ति को हम कैसे देख सकते हैं? जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, जब हम पवित्र आत्मा के सुनना प्रारंभ करेंगे। और यही बात यहाँ पर समौन के जीवन से हम देखते हैं। और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। मेरे प्रियो, वह आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति था। जिस समय यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ वो मंदिर में आया, उसकी गोद में था वो यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा ने समौन के जीवन में ये प्रकट किया था कि तुम जब तक यीशु मसीह को नहीं देख लोगे तब तक तुम मृत्यु को नहीं देखोगे। और वो अपने घर पर था, लेकिन वो आत्मा से परिपूर्ण था, आत्मा की बातों को सुनता था। और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि चलो और मंदिर की ओर चलो। और वो आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर मंदिर में आया। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप आत्मा के चलाए चलेंगे तभी परमेश्वर आपके जीवन में उस उद्धार को दिखाएगा। और इस उद्धार का अर्थ सिर्फ छुटकारा नहीं है, परंतु इस उद्धार का जो अर्थ है वो विस्तृत है मेरे प्रियो, जिसको सैल्वेशन कहा जाता है। ये डिलीवरेंस नहीं है, ये सैल्वेशन है मेरे प्रियो। और सैल्वेशन का अर्थ जब आप देखेंगे तो वो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। और आप इस उद्धार में आप सब कुछ पा सकते हैं। आप साथ देने वाले को जान सकते हैं, आप तसल्ली देने वाले के रूप में इसको जान सकते हैं, आप छुटकारा देने वाले के रूप में से जान सकते हैं, आप छुड़ाने वाले के रूप में से जान सकते हैं, आप बचाने वाले के रूप में से जान सकते हैं, हमारी ओर से लड़ने वाले के रूप में आप इसे जान सकते हैं, हमारे पक्ष में खड़ा होने वाला, हमारा फेवर करने वाले के रूप में आप इसे जान सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारी वकालत करने वाले के रूप में आप जान सकते हैं, हमें पापों से मुक्त कराने वाले के रूप में आप इसे जान सकते हैं। और इसी बात को हम देखते हैं, समौन जब स्तुति गान को कर रहा है तब यीशु मसीह को अपनी गोद में लेकर के इस प्रकार से कहता है, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को, तेरे सैल्वेशन को क्या क्या देख लिया है। उसने अब तक यीशु मसीह को प्राण बलिदान होते नहीं देखा। उसने अब तक उस योजना को कारगर होते हुए नहीं देखा जो परमेश्वर ने योजना यीशु मसीह के द्वारा बनाया, परंतु उसने विश्वास की आंखों के द्वारा अपने उस उद्धार को उसने देख लिया, उस पापों की क्षमा को देख लिया, उसने उस अनंत जीवन को उसने देख लिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? हम अपने जीवन में उस उद्धार के जीवन को, परमेश्वर को अपने पक्ष में कार्य करता हुआ, हमारा फेवर लेता हुआ, हमारे लड़ाई करता हुआ हम कब देखने पाएंगे? जब हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा राज्य करेगा, जब हम परमेश्वर की आत्मा में लीन रहेंगे, वो अपनी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। और हम जब उसके सिखाए हुए जब चलने लगेंगे, हम परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को जो हमारे जीवन में हुआ भी नहीं, हम उसको देखने पाएंगे।
हम उस छुटकारे को देखने पाएंगे, हम उन भलाइयों को देखने पाएंगे। और यही तो विश्वास है मेरे प्रियो, और ये विश्वास का आत्मा हमारे जीवन में कार्यकारी होने लगेगा। जैसे समौन ने इस प्रकार से कहा कि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया। मेरे प्रियो, सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया, और इस बात को उसने विश्वास के द्वारा देख लिया। और वो कहता है अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति है वो अन्य जातियों को अंधेरे से निकालने के लिए है, उनको बंधुआई से छुड़ाने वाला आज्ञा, उनको बचाने वाला आज्ञा, उनको रोगों से बचाने वाला आज्ञा, उनको पापों से मुक्त करने वाला आज्ञा, वो उनका निवारण करने वाला आज्ञा, उनको मोक्ष देने वाला आज्ञा, उनको बचाने वाला आज्ञा, मेरे प्रियो उनका निस्तार करने वाला आज्ञा, मेरे प्रियो उनको बढ़ाने वाला आज्ञा। ये बातें वो क्या कर रहा है? समौन इस प्रकार से स्तुति गीत को गा रहा है। आज वो हर अन्य जाति और सब देशों के लिए लोगों के लिए वो आ चुका करके वो विश्वास के द्वारा स्तुति गान को गा रहा है। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होता है, जब हम पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण को हम समझते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के हम जब चलाए चलते हैं, तब हम मूसा के जैसा हम भी कह सकते, जैसा मूसा ने निर्गमन 14 उसका 13 में इस प्रकार से कहा, जहां पीछे फिरौन की सेना लगी हुई थी, मिस्री सेना उसके पीछे थी। मेरे प्रियो, पीछे उनके ऊपर चढ़ आने के लिए वो तैयार थे, और आगे लाल समुद्र उनके सामने देखते मौजूद था, और वो बीच में फंसे हुए थे। तब मूसा इस प्रकार से अपने लोगों से कहता है, मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम, उस सैल्वेशन के कार्य को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मेरे प्रियो, जो आज के दिन परमेश्वर हमारे लिए करेगा, क्योंकि रोमी 10 उसका जब हम लोग 13 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, जो कोई उसका नाम को लेगा वो छुटकारे को पाएगा, वो उद्धार को पाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जो कोई यीशु का नाम लेगा, यीशु उसको क्या करेगा? बचाएगा, उनका उद्धार करेगा, उनके जीवन में वो छुटकारे के कार्य को करेगा। और इस प्रकार से मूसा कहता है कि अपने लोगों से तुम मत डरो, खड़े खड़े व उद्धार का काम तुम देखो, जो आज यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी भी नहीं देखोगे। मेरे प्रिय, अब तक मिस्री सेना लाल समुद्र में डूबकर मरी नहीं है। अब तक परमेश्वर उनके लिए लड़ाई को नहीं लड़ा है, लेकिन इसलिए कि हम मूसा को देखते, वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आत्मा के तेज से भरा हुआ था। वो परमेश्वर की नूर, परमेश्वर का तेज उसके जीवन से चमकता था। वो परमेश्वर से बातें करता था आमने सामने, जैसे कोई भाई अपने भाई से बातचीत करता है, और ऐसे तो वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। और इसलिए उसने वो देखा जो अब तक इजरायलियों को दिखाई नहीं दे रहा था। इजरायलियों को मिस्र की सेना दिखाई दे रही थी, उनको भय दिखाई दे रहा था, उनको मृत्यु दिखाई दे रही थी, उनको अंधकार दिखाई दे रहा था। लेकिन मूसा क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि आज ही के दिन परमेश्वर उनको क्या करने जा रहा है? नाश करने जा रहा है। वो देख रहा है कि वो परमेश्वर आज मेरे उन शत्रुओं को जो मेरे पीछे पड़े, उसको परमेश्वर आज के दिन क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे जाएंगे, जब आप परमेश्वर आपके जीवन में बातों को प्रकट करना प्रारंभ करेगा, और तब जब आप उसकी आत्मा के सिखाए चलने चलेंगे, आप उन बातों को देखेंगे जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी। समौन ने उस उद्धार को जो परमेश्वर ने तैयार करके रखा, देश देश के लोगों के लिए, उसको उसने देखा, और उस प्रकार से वो कहता है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरे प्रियो, उसने यीशु को देखा, और उसने उस छुटकारे को देख लिया जो उसके जीवन में होने वाला है, जो लोगों के जीवन में होने वाला है, जो अन्य जातियों के जीवन में होने वाला है। वो अंधकार के वश से छुड़ाए जा रहे, इस बात को उसने देख लिया। मूसा देख लिया कि वो परमेश्वर आज हमारे लिए किस प्रकार से लड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि मत डरो, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो, उस परमेश्वर के बचाव को तुम देखो, उसके मुक्ति के कार्य को तुम देखो, उसकी सुरक्षा को तुम देखो, उसके निवारण को तुम देखो। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है। इस संसार में
हो सकता है कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हन्ना ने कहा वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं पहला सामुएल 2 अध्याय, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध में खुल गया। बोल रहा है अब तक वो बोल नहीं सकती थी, अब तक वो चुप थी, अब तक वो रो रही थी, अब तक वो घुट रही थी, अब तक आलोचनाओं का सामना कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और इस प्रकार से कहता है मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध अब खुल गया है, मैं तेरे किए हुए उद्धार से क्या हूं आनंदित हूं, मैं आपके छुटकारे के कार्य से प्रभु आनंदित हूं। मेरे प्रियो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है ये जो उद्धार है, ये सेल्वेशन, ये बहुत विस्तृत है और इसका अर्थ है कि वो हमारा साथ देने वाला, हमारे पक्ष में लड़ने वाला वो परमेश्वर है, हमें बचाने वाला, हमारी सुरक्षा है, हमारी मुक्ति है। और यही यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसने अपने प्राण का हमारे लिए बलिदान किया, हमारे लिए मूल्य को चुकाया। और उसका वचन कहता है हम तो सेंत में हम बिक गए थे, हम ऐसे ही पापों के हाथों में चले गए थे, तो उसने हमारे लिए कीमत को अदा किया और वो कीमत बहुत बड़ा था। उसने अपना लहू को हमारे लिए बहाया, उसने हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया और वो जो निर्दोष था, वो जो निष्कलंक था, उसने अपने लहू को बहाकर हमें मोल लिया। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया, आपको बचा लिया। अब शैतान का कोई भी दावा आपके जीवन में कारगर नहीं हो सकता, आपके बच्चों के जीवन में कारगर नहीं हो सकता। उसके हाथों में मृत्यु की कुंजियां, अधोलोक की कुंजियां है। मेरे प्रियो बीमारियां आपको मार नहीं सकती है, आप जब उसके नाम को लेंगे। रोमी उसका 10 उसका 13 में लिखा जो कोई उसके नाम को लेगा वो बचाया जाएगा। और यीशु के हाथों में मृत्यु और अधोलोक की कुंजी है, वो आपके लोगों को नरक की आग में जाने नहीं देगा। जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं, वो छुटकारा देने वाला नाम है, वो उद्धार करने वाला नाम है, वो आपको बचाने के लिए आया। मेरे प्रियो आज आप सोच रहे हैं इनका जीवन नाश हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से समौन ने विश्वास की आंखों से देखा कि मेरे लोगों का किस प्रकार से उद्धार परमेश्वर ने कर दिया, किस प्रकार से उसने विश्वास के द्वारा इस बात को अंगीकार किया। आज विश्वास के द्वारा बोलिए मेरे घराने का उद्धार मेरा परमेश्वर करने वाला है। मेरे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम मोल लिए गए, हम परमेश्वर की संपत्ति है। ये बीमारी आपके जीवन पर राज्य नहीं कर सकता, वो आपके बच्चों के ऊपर अधिकार नहीं रख सकता मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार है। और समौन कहता है मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। आज विश्वास के द्वारा आप अपने उद्धार को देखे, अपने बच्चों के छुटकारे को देखे, परमेश्वर को अपने लिए लड़ता हुआ देखे। मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा वकील है, वो हमारे लिए लड़ता है। मेरे प्रियो वो हमारा जामीन है। जब शत्रु आपके बच्चों के ऊपर दावा करता है, जब पाप आपके बच्चों के ऊपर दावा करता है, यीशु मसीह हमारे लिए आकर आगे खड़ा होता है, हमारे पक्ष में वो लड़ता है और कहता है मैंने इनके लिए लहू को बहाया, मैं इनके पापों की क्षमा हूं। वो हमारे आगे खड़ा हो जाता है, इसलिए उसका वचन कहता है वो हमारा लिए उद्धार की चट्टान है, वो हमारा उद्धार की चट्टान है। मेरे प्रियो वही हमारी ढाल है, वो हमारे उद्धार की ढाल है, वो ढाल बनकर हमारे आगे खड़ा हो जाता है। और फिर शत्रु हमारे जीवन पर दावा नहीं कर सकता, हमारे परिवार पर दावा नहीं कर सकता, गरीबी हमारे जीवन पर दावा नहीं कर सकती, कर्ज हमारे जीवन पर दावा नहीं कर सकता, कोई अपराध बोध आपके जीवन पर दावा नहीं कर सकता, कोई अनैतिक बोझ आपके जीवन पर दावा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा उद्धार करता हमारा यीशु मसीह है। वो हमारा छुड़ाने वाला, वो हमारा बचाने वाला, वो हमारे पक्ष में लड़ने वाला, वो हमारा प्रभु है। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है कि आप अपनी आंखों से अपने उद्धार को देख रहे हैं, क्या आज अपनी आंखों से आप उस छुटकारे को देख रहे हैं। जब आप विश्वास के द्वारा देखेंगे अपने लोगों को छुटकारा को पाते हुए, अपने लोगों को गुलामी से बाहर आता हुआ, परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में करेगा। मूसा ने कहा आज तुम देखोगे परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, आज तुम जिन मिस्रियों को देख रहे हो कल तुम उसे देखने नहीं पाओगे। और ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो, परमेश्वर उन मिस्रियों को लाल समुद्र में डुबा कर मार दिया। वही परमेश्वर आज आपके लिए कहना चाहता है
जो आपसे लड़ रहे हैं, जो आपके विरुद्ध में बड़े बड़े कोर्ट केस कर रहे हैं, लेकिन उनको कल आप देखने नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपको उस जगह पर जय को देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने आपको बचाने के लिए वो बचाव की ढाल को दिया। वो उद्धार करता हमारा ढाल वो यीशु मसीह है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आई हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु। हमने आपके उद्धार के कार्य को देखा प्रभु। हमने अपने परिवार, अपने घराने में परमेश्वर विश्वास के द्वारा आपके उद्धार के कार्य को देखा। हाँ पिताजी, ये विश्वास की आंखों को प्राप्त करने पाए और उन छुटकारे के कार्य को अपने घराने में होता हुआ देखने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, जिन आंखों को शत्रु ने बंद कर रखा और प्रभु इनके जीवन में निराशा और हताशा और बीमारी और बंधन और बंधुआई को दिखा रहा है, आज सारे बंधन टूट जाने पाए यीशु के नाम से। क्योंकि ये अपने नहीं परंतु दाम लेकर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने कीमत अदा किया है प्रभु। आपने दाम देकर इनको छुड़ाया है। आज ये अपने नहीं है खुदा, इनका परिवार परमेश्वर आपके लहू के द्वारा खरीदा गया है। आज बीमारी, अंधकार, दासवतों के हर एक जुए को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। हर प्रकार के कच के बंधन टूटे, हर प्रकार की निर्बलता और दुर्बलता जाती रहे। पाप का इनके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, बीमारियों का इनके जीवन पर कोई अधिकार नहीं। हमारे पिता परमेश्वर अंधकार के पिता बॉन्डेज को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से पिता। और इसी घड़ी प्रभु जी हम आपके छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता, आपके जय की हम घोषणा करते हैं, हम आपके आनंद की घोषणा करते हैं पिता। हाँ पिता, हन्ना ने बड़े परमेश्वर आनंद के साथ कहा, परमेश्वर यहोवा तू मेरा उद्धार है। आज मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के खिलाफ में खुल चुका, उनके विरुद्ध में, क्योंकि उसने अब तक मुझे बंधुआई में डाल रखा, अब तक मुझे निराशा में डाल रखा। परंतु वो कहती अब मैं निराश ना रहूंगी, अब मैं उदास ना रहूंगा, परंतु मैं जय जयकार करूंगी, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर ने आनंदित किया। आज उसे उद्धार को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आपके प्रिय लोग परमेश्वर जो रो रहे हैं प्रभु, बांझ होने के कारण प्रभु, बच्चे ना होने के कारण, परंतु पिता आपने इनके बंधन को तोड़ दिया है प्रभु। आपने अंधकार की शक्तियों को इनके जीवन से निकाल बाहर किया। अब ये कंसीव करने जा रही प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। ओ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और खुदावन परमेश्वर ये आने वाला वर्ष परमेश्वर इनके लिए हर्ष और छुटकारे को लेकर आ रहा, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन।